नमस्कार, मैं आदित्य यादव न्यूज़ 20 से। मैं आपको ले चलता हूँ आज सागर शहर के कई फुटपाथों की गलियों पर, जहाँ पर मास्कों का व्यापार चल रहा है। और उन व्यापारों में सुरक्षा की दृष्टि से ना कोई सुरक्षा है, ना सैनिटाइज़र है, ना हॉलमार्क है, ना प्रमाणित है। जो वो मास्क जिससे कोरोना महामारी रोकी जा रही है, राज्य सरकार गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की ये गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस के तहत में ये कहने वाली बात है कि मास्क लगाया जाए। मास्क लगाने वाले भीड़ में जाए तो मास्क लगाएं, किसी के सिम्टम्स एक दूसरे से एक्सचेंज ना हो। उसका हो क्या रहा है, ये धूल खा रहा है, डस्ट खा रहा है, गली के फुटपाथ पर लगे हुए हैं। ना इनकी कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई इनका वेश है, ना इनकी कोई परखता है, ना गुणवत्ता है। और यह व्यापार अपन देख रहे हैं कि उनमें ना तो पॉलीथीन लगी हुई है, ना पन्नी लगी हुई है। और इन मास्कों से इनका दावा है कि कोरोना से बचाव हो सकता है। तो अब इन्हीं से पूछेंगे कि इन मास्कों से कोरोना से बचाव कैसे हो। आपका नाम क्या है? वसंत। हाँ, वसंत। वसंत। पूरा नाम क्या लिखते हैं? वसंत भदौरिया। कब से खोले दुकान आपने? अभी है 4-5 तारीख से। अच्छा। ये बताइए, जो आप मास्क बेच रहे हैं, इससे कोरोना का बचाव हो रहा है, तो इससे कैसे कोरोना का बचाव हो रहा है? अब लोग बाग सभी यही लगा रहे हैं। तो कहना ये है कि अगर मास्क खुले में रखा रहेगा, इस पे अगर पनी पैक नहीं रहे तो ये तो पहले इन्फेक्टेड है। ये नहीं पनी पैक ही खाएगा तो क्यों निकाला फिर? अभी आप किसी को बेचेंगे नहीं, तो हम तभी देते हैं जब आदमी बोलता है कि ये वाला निकाल दो। तो किसी कोरोना इन्फेक्ट व्यक्ति ने इसको छुआ और किसी ने उसको छुआ, उसने लिया, तो वो तो अपने आप ही कहना चाहिए नहीं देते। शहरों में जो मास्क बिक रहा है खुले में, इन सब्जेक्ट को लेके सर मेरा आपसे प्रश्न है, ये खुले में जो मास्क बिक रहे हैं, इनमें कोई कोरोना पेशेंट भी हो सकता है जो मास्क को आके लेके छुए। कई प्रकार के व्यक्ति ले रहे, छू रहे हैं। इन मास्कों में ना कोई हॉलमार्क है, ना कोई प्रमाणिकता है, ना किसी की रेट है। किसी को कुछ भी कह रहा है, कुछ भी बेचते जा रहा है। और रोडों में खुले में जो मास्क वगैरह, इसमें क्या कहना है सर आपका? देखिए, जैसे शासन की तरफ से और जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने घर पे भी कपड़े से मास्क बना सकते हैं। तो सामान्य कपड़े का भी अगर 2 परत वाला मास्क है तो कोरोना से बचाव के लिए तो सामान्य आदमी के लिए बहुत ही सुरक्षित है। अगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति उसको दुकान पे जाके छू लेता है तो इसके संबंध में वैसे भी शासन की ये गाइडलाइन है कि दुकानदार स्वयं अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करेगा और सैनिटाइज करने के बाद ही वो अपने सामान की लेन देन करेगा। दूसरी चीज, जो ग्राहक दुकान पे आते हैं उनको भी दुकानदार का ये काम है कि उनका हाथ जब तक वो सैनिटाइज ना करा दे तब तक अपने दुकान पे मौजूद कोई भी सामान में हाथ ना लगा सके। सर, देखने में मिल रहा है कि इस प्रकार से जैसे आपने गाइडलाइंस बताई, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, केंद्र की गाइडलाइंस है, ये सैनिटाइज करें, मास्क भी सैनिटाइज करें, व्यक्ति को सैनिटाइज करें। ये तो देखने वाली बात नहीं है, दूर दूर कहना देखने को मिली नहीं, धुआं में उड़ने वाली बात हो गई है। तो जी, अब ये जो है सामान्य नियम तो हैं, लेकिन इसमें जो है हम लोग आपसी जागरूकता से ही इसको प्रभावी बना सकते हैं। आप ये सर, इस वजह से स्वास्थ्य विभाग भी परेशान हो रहा है। आज देख रहे हैं कोरोना पेशेंट सागर में कितने बढ़ रहे हैं। जी, और कितनी मौतें हो रही हैं। जी, तो कहीं ना कहीं ये तो है। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा हमें अपनी तरफ से और प्रशासन को भी ये कड़ा निर्देश देना पड़ेगा कि जो दुकानों पे, सड़क किनारे, फुटपाथ पे जो दुकानें लगा के मास्क इत्यादि बेच रहे हैं, वो अपने पास कम से कम सैनिटाइजर रखें और उनके जो मास्क बिक्री हो रहे हैं वो किसी भी अपरिचित या राह चलता व्यक्ति अगर उसको छू ले तो उनको वो अलग करें या बाद में सैनिटाइज करके दोबारा उसको बेचने के उसमें लाएं। सर, ये मास्क तो कहना चाहिए, सैनिटाइज करने की बात ठीक है, और कोरोना से बचने वाली बात भी है। और अगर यही इन्फेक्टेड हो जाए तो सर इससे तो फिर जानलेवा वाली बात होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने और अगर आप स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, इसमें हमारा कहना चाहिए चाहते हैं कि इसमें समाज के जनहित में देखते हुए कुछ ऐसा कार्य हो जिससे कहने सबकी जो अभी कहना चाहिए कोरोना महामारी से बचाव हो सके। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। मास्क